आज हम एकाग्रता योग पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले भारत के भविष्य को संवारने के लिए छात्रों की बहुत बड़ी भूमिका है। और यदि एक छात्र एकाग्रता के साथ अध्ययनरत है तो कोई कारण नहीं कि वह सफलता के चरम को न चूमे और उज्जवल भविष्य को अपना कर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन न करे। इसलिए कोई भी छात्र निर्धन हो, धनवान हो, काला हो, गोरा हो, मेल हो, फीमेल हो, किस प्रकार अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए एकाग्रता को अपनाए, एकाग्रता से पढ़े लिखे और अधिकतम अंक लेकर के पास हो, ऐसे कुछ वैज्ञानिक उपायों पर चर्चा करने का विचार है, जिसे आप यदि उचित समझें तो अधिक से अधिक ऐसे छात्रों को सुनाएं, दिखाएं, शेयर करें जो स्कूल में जाते हैं या जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। यह एकाग्रता योग का हमारा कार्यक्रम छोटे से छोटे बच्चे के लिए और एक वयस्क पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पर भी समान रूप से लागू होता है, अर्थात सभी के लिए कॉमन है और सभी इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। आजकल देखने में आया है कि प्रायः एकाग्रता को महत्व न देकर सभी स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स, टीचर्स इस बात पर जोर देते हैं कि अधिक से अधिक पढ़ो, अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाओ, कंपटीशन ज्वाइन करो और अभ्यास करो पढ़ने का, लिखने का, बोलने का और प्रश्नों को सुलझाने के लिए अलग अलग उपायों को अपनाने का। लेकिन यह बहुत खर्चीला है, बहुत थकाने वाला है, समय को बर्बाद करने वाला है। लेकिन अगर एक छात्र एकाग्रता के साथ पढ़ता है तो कम समय में भी अधिक अंक लाने में सक्षम होता है। वैसे तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाते हुए अब से 5000 साल पहले गीता के माध्यम से यही कहा था कि सफलता को पाने के लिए 2 सटीक उपाय हैं। पहला है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। वैसे देखा जाए तो आज के छात्र इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं, अर्थात उन्होंने वैराग्य कर रखा है कि अधिकतम नंबर लेकर के पास होंगे, परीक्षा में सफल होंगे, अच्छे से अच्छे संस्थान को ज्वाइन करके अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। लेकिन देखा गया है कि प्रायः वह इतने दबाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि कई छात्र कम आत्महत्या तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। कई माता पिता उनके लिए धन की बहुत बर्बादी करते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद को बेचकर, गिरवी रखकर, मोटा कर्ज लेकर सारी जिंदगी दुख झेलते हैं और फिर भी अपेक्षित परिणाम न मिलने पर दुखी होते हैं। तो इससे उबरने के लिए यदि हम एकाग्रता से काम करें तो शायद कम खर्च में, कम मेहनत में, कम समय लगाकर भी यथेष्ट परिणाम को पाने में सफल होंगे। इसलिए यह एपिसोड उन सभी पढ़ने वाले छात्रों के लिए और उनके माता पिता तथा शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होना चाहिए, ऐसे मेरा विचार है। मैंने अब तक 6600 से अधिक विद्यालयों में यह प्रयोग करके पाया है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें छात्रों के लिए उपयोगी हैं, किन किन विषयों को
उनके अध्यापकों ने पसंद किया, उन पर बहुत अच्छा फीडबैक मुझे दिया और आग्रह किया कि इस पर भी कुछ वीडियोस बनाए जाएं ताकि छात्रों को और उनके अभिभावकों को लाभ मिले। वैसे तो यह विषय बहुत लंबा है, इसमें 28 टॉपिक्स हैं, लेकिन एकाग्रता को कैसे क्रिएट करें, कैसे एकाग्रता को अपनाएं, इस पर मोटे मोटे 6 टॉपिक मैंने चुने हैं, जिन पर हम एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल भूमिका के रूप में, परिचय के रूप में यह पहला एपिसोड मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि यदि एक छात्र उस पर चलने की कोशिश करता है तो सफलता के चरम पर तो पहुँचेगा ही, साथ ही साथ अपने चरित्र को भी उज्ज्वल रखेगा, अपनी सेहत को भी खराब होने से बचाएगा और धन का अपव्यय होने से भी बचेगा। मोटी सी कहावत है कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इसलिए पहले हमने स्वस्थ शरीर पर ध्यान दिया, कंसंट्रेट किया और उस पर अनेकों एपिसोड बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क तो होगा, लेकिन इस स्वस्थ मस्तिष्क को हम किधर ले जाते हैं यह हम पर निर्भर करता है। उसके लिए हमारे चरित्र के साथ साथ हमारे संस्कार भी काम करते हैं। अर्थात मस्तिष्क तो तेज हो गया, लेकिन उसको हम कैसे उपयोग करें, तमोगुण में, रजोगुण में या सात्विक पथ को अपना करके ऐसा रास्ता चुने कि जो न केवल उज्जवल भविष्य की राह दिखाए, अपितु हमारे माता पिता और शिक्षक गण का भी नाम रोशन करे, उनका सीना चौड़ा करे और वे गर्व के साथ कह सकें कि हमारा बच्चा या हमारा शिष्य आज एक बहुत ही अच्छे रास्ते पर चलकर पूरे देश का नाम रोशन करने में सक्षम है। एकाग्रता को कैसे परखें, इस पर एक महत्वपूर्ण एपिसोड होगा, क्योंकि हर व्यक्ति इस गलत फहमी में रहता है कि मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत होशियार हूँ, इसलिए दूसरे की बात सुनता नहीं। तो अपनी एकाग्रता को एक छात्र कैसे परखे कि उसकी एकाग्रता का लेवल क्या है, ताकि वह अंधेरे में ना रहे और उसी के अनुसार अपनी एकाग्रता को बढ़ाए, अपनाए, सफलता की राह पर आगे बढ़े। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक एक एकाग्रता के उपाय के बारे में एक एक एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा और आप लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।